वेलकम स्टूडेंट्स। सो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड एबनॉर्मल सॉलिडेटिव प्रॉपर्टीज। बच्चों अच्छे से समझना है एबनॉर्मल सॉलिडेटिव प्रॉपर्टीज। पहले बच्चों ये बताओ सॉलिडेटिव प्रॉपर्टीज जो है, तो सॉलिडेटिव प्रॉपर्टीज मेरा क्या था? व्हाट इज सॉलिडेटिव प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन number of particles, that is solute particles। सिर्फ solute particles के ऊपर जो डिपेंड कर रहा है वही प्रॉपर्टीज तो हम लोग बोलते हैं ना सॉलिडेटिव प्रॉपर्टीज। तो अभी एबनॉर्मल सॉलिडेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? जैसे एबनॉर्मल सॉलिडेटिव प्रॉपर्टीज फॉर दोज सॉल्यूशन इन व्हिच solute molecules undergoing association or ionization। सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स तो सॉल्वेंट में डालने के बाद सॉल्यूट एसोसिएशन हो जाएगा, मतलब एक दूसरे के साथ कंबाइन करेगा या फिर डिसोसिएशन करेगा, आयोनाइज करेगा, वो मोर नंबर्स में डिसोसिएट करेगा। उस टाइम हम लोग का जो सॉलिडेटिव प्रॉपर्टी डिटरमाइन होता है उसको बोलते हैं एबनॉर्मल सॉलिडेटिव प्रॉपर्टी। वो नॉर्मल नहीं रहता है, क्योंकि नॉर्मल सॉलिडेटिव प्रॉपर्टी के टाइम क्या बोला गया था कि सॉल्यूट जो है वो एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं एबनॉर्मल सॉलिडेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये दो सिचुएशन पे होता है। तो देखो बच्चों, फर्स्ट समझा ले इधर फॉर एसोसिएशन। सपोज मेरा एसोसिएशन हुआ, तो एसोसिएशन के लिए क्या होता है? सपोज एक एग्जाम्पल ले ले, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड हम लोग लिए, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड हम लोग लिए इन बेंजीन। तो ये दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड क्या होता है ना, जब बेंजीन में दिए तो ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन कर जाता है और एक डाइमर बनता है। वो डाइमर कैसे बनता है? देखो लाइक दिस। ठीक है, एक एसिटिक एसिड ऐसे एंड सेकेंड एसिटिक एसिड हम लोग तो पता है, ये हम लोगों ने पहले भी कर रखा है, हम लोग तो ऐसे ये रिप्रेजेंट करना है। ये रहा आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो देखो बच्चों, जब हम लोग ऐड किए थे तो ये दो एसिटिक एसिड डिस्टिंग्विश थे, अलग अलग थे। तो अगर हम लोग नॉर्मल सॉलिडेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से एज्यूम करें तो मेरे पास कितने पार्टिकल्स है? दो। लेकिन अभी वो डाइमर बन गए तो वो तो एसोसिएट हो गया ना, तो सॉल्यूशन में जाने के बाद मेरे पास कितने पार्टिकल बचे? दो या एक? अभी तो एक ही बचे ना, क्योंकि दोनों तो एक दूसरे के साथ कंबाइन कर गए। तो जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स था वो क्या हुआ, डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीज। तो सॉल्यूट पार्टिकल से डिक्रीज कर जाएगा तो सॉलिडेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो उसी तो हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल सॉलिडेटिव प्रॉपर्टी। तो जब भी हम लोग एसोसिएशन होगा लाइक दिस तो सॉलिडेटिव प्रॉपर्टी आपका डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब सॉलिडेटिव प्रॉपर्टीज जो है ना वो मॉलिक्यूलर मास के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप लोग देखना हर एक फॉर्मूला में जो भी हम लोग डिराइव किए हैं, जो मॉलिक्यूलर मास है वो सॉलिडेटिव प्रॉपर्टी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अभी देखो सॉलिडेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज किया तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? यहाँ पर दो अलग अलग था, लेकिन यहाँ एक ही मॉलिक्यूल है ना, एक मॉलिक्यूल का मास क्या हो गया? बढ़ गया। तो फॉर एसोसिएशन जो मेरा मॉलिक्यूलर मास है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ? फॉर एसोसिएशन यहाँ पर लिख दे रहे शॉर्ट में, सॉलिडेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीजेस and molecular mass almost double, that is increases। समझ में आया कि एसोसिएशन के लिए एबनॉर्मल सॉलिडेटिव प्रॉपर्टी क्यों हुआ? बिकॉज नॉर्मल जो नंबर्स था वो नंबर्स चेंज होते। ठीक है, ये एसोसिएशन के लिए होता है। सॉलिडेटिव प्रॉपर्टी तो घटा ना,
क्योंकि सॉलिडिटी प्रॉपर्टी 2 मॉलिक्यूल्स के लिए ज्यादा होता, 1 मॉलिक्यूल्स के लिए कम है था, और मॉलिक्यूलर मास तो बढ़ गया। ये आप लोग देख लेना एक बार, तो ये भी डेरिवेशन निकालते मॉलिक्यूलर मास सॉलिडिटी प्रॉपर्टी के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनल है, या फिर नॉर्मल कॉन्सेप्ट से भी हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स का अलग अलग से मास कैलकुलेट होगा, यहाँ पर एक का ही होगा तो वो मास डबल होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग समझेंगे डिसोसिएशन के बारे में। इसको आप लोग पॉज करके लिख लेना जो भी यहाँ पर अभी हम लोग समझाए। ठीक है, तो अभी देखते एसोसिएशन। एसोसिएशन हुआ सॉरी, तो डिसोसिएशन। तो बच्चों देखो, सपोज हम लोग NaCl ले रहे इन वाटर, तो हम लोगों ने जो NaCl लिए कितने नंबर्स में है? सपोज 1 मॉलिक्यूल्स NaCl है, लेकिन हम तो पता है NaCl इन वाटर जाने के बाद वो क्या हो जाएगा, डिसोसिएट करेगा इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस। तो अगर देखा जाए मेरे पास, तो पहले सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने नंबर पे थे? 8 ही था, लेकिन अभी सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने हुए? ये आयंस जो हुए, ये अलग अलग पार्टिकल्स फॉर्म हुए ना, तो टोटल पार्टिकल्स कितने हुए मेरे पास? 2। ये टोटल मेरे पास कितने पार्टिकल्स होते हैं? 2। तो पहले का जो सॉलिडिटी प्रॉपर्टी था, सॉलिडिटी प्रॉपर्टी वो 1 मॉलिक्यूल के लिए था, अभी क्या होगा? 2 मॉलिक्यूल के लिए। तो सॉलिडिटी प्रॉपर्टी क्या होगा फॉर डिसोसिएशन? इंक्रीजेस या डिक्रीजेस? इंक्रीजेस, नंबर बढ़ा ना। अब देखो, पहले जब NaCl तो ऐड किए थे तो सिर्फ इसका मास कैलकुलेट हुआ था, दैट इज 23 एंड 35.5, 58.5। एक ही मॉलिक्यूल का मास था 58.5, लेकिन अभी इसको अलग से कैलकुलेट करना है, इसको अलग से कैलकुलेट करना है। तो फॉर सिंगल मॉलिक्यूल जो मास आया वो बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। तो जो मॉलिक्यूलर मास आएगा दैट इज डिक्रीजेस एंड ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा, क्योंकि 2 हिस्सों में यहाँ पर डिवाइड हो दिया, ऑलमोस्ट हाफ। समझ में आया? तो ऐसा जो भी सॉलिड पार्टिकल्स है, जो भी सब्सटेंसेस है, जो सॉल्यूशन में एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है, वो सारा मॉलिक्यूल्स तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो लोग एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास शो करेगा। और ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास शो करने के लिए जो सॉलिडिटी प्रॉपर्टीज चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं एबनॉर्मल सॉलिडिटी प्रॉपर्टी। बाय डिसोसिएशन abnormal solidity property increases because the number of particle increases by the dissociation or ionization, and by the ionization number of particles separated individually it will be calculated, so the mass will be decreases। ठीक, वही अगर हम लोग एसोसिएशन के लिए जाए तो एसोसिएशन में क्या हो रहा है कि पहले मोर नंबर में पार्टिकल्स था, वो एसोसिएट होते लेस हो गया, तो पार्टिकल्स अगर घट गया तो सॉलिडिटी प्रॉपर्टी भी घटेगा। पहले ये अलग अलग से कैलकुलेट होते थे मास, अभी एक साथ कैलकुलेट हो रहे, इसलिए मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ेगा। ठीक है, सिंपल से टॉपिक है, आई होप समझ में आया हो तो बच्चों। तो अगर समझ में आया तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयरिंग ऑफ द चैनल। ओके बच्चों, थैंक यू। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आप तो थोड़ा सा ही टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज वेन ऑफ फैक्टर के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। एंड ऑलमोस्ट थ्योरी पोर्शन नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, फिर सिर्फ न्यूमेरिकल होने वाला है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।